हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैडी फ्रॉम हेल का चैप्टर नंबर 8 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है उसका हाथ टूट जाता है और सुफेंग कहता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही कमज़ोर था और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था इस बात के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर चैन होते हैं वो बोलते हैं कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कैसे हार सकता है। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो बोलता है कि अगर ये अंडरवर्ल्ड में होता तो ये मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं था। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो पूछता है कि आखिरकार तुम अंडरवर्ल्ड के बारे में कैसे जानते हो और आखिरकार तुम हो कौन। फिर जो सुफेंग होता है वो आगे बताता है कि मैं वो हूँ जिसके बारे में तुम कभी नहीं जान सकते। तो फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो उस मॉन्स्टर को एक लात मारता है और वो सीधे मास्टर चैन को लगता है जाके। फिर जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो बोलता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर चैन होते हैं वो अनकॉन्शियस कंडीशन में वहाँ पर पड़े होते हैं। और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल बुलेट फॉर्म में इस्तेमाल करता है जिसकी पावर 10,000 यान होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है उस बुलेट को एक ही हाथ से पकड़ लेता है और जो अपना मॉन्स्टर होता है वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो आगे बोलता है कि मेरी स्पिरिचुअल बुलेट का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ, इसको छोटी सी भी इंजरीज कैसे नहीं आई। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो मॉन्स्टर से बोलता है कि अब मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब तुम्हारी मरने की बारी आ गई है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उससे पहले ही मास्टर चैन की बॉडी में घुस जाता है और उसे पॉजेस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है ना वो मास्टर चैन की सोल को डिवर कर लेता है, यानी कि उसे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और फिर जो सुफेंग होता है वो बोलता है कि तुमने मेरा काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर चैन की बॉडी होती है वो बिल्कुल सूख जाती है क्योंकि वो मर चुके होते हैं। और जो मिस्टर लिन होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर घबरा के मास्टर चैन का नाम बार बार चिल्लाने लगते हैं। फिर जो सुफेंग होता है वो मिस्टर लिन से बोलता है कि अब तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुका है और अब तुम्हारी बारी है। फिर हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो सुफेंग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उसे छोड़ने के लिए बोलता है। फिर जो सुफेंग होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो उसे कस के लात मारता है और वो दीवार पे जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो मिस्टर लिंटियान की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी डॉटर मरने वाली थी, इसलिए अब तुम्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर हम आगे देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो मिस्टर लिंटियान से बोलता है कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो मिस्टर लिंटियान होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पर लोगों को मारना मना है। फिर उसे पुलिस की दुहाई देने लगता है। फिर जो सुफेंग होता है वो मिस्टर लिंटियान से बोलता है कि तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें डायरेक्टली मार दूंगा, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो अपना डेमनिक फ्लेम का इस्तेमाल करता है जो कि ब्लू कलर की होती है और उससे मिस्टर लिंटियान की तरफ अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेमनिक फ्लेम सीधे मिस्टर लिंटियान की छाती पे लगती है और उसके अंदर घुस जाती है। और फिर जो लिंटियान होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। फिर सुफेंग हमें आगे बताता है कि उसने डेमनिक फ्लेम का इस्तेमाल किया है जो कि धीरे धीरे मिस्टर लिंटियान के हर्ट को धीरे धीरे जला देगी। और फिर जो सुफेंग होता है वो हमें आगे बताता है कि कुछ देर में तुम बोल भी नहीं पाओगे और ये सब कुछ 2 दिन तक चलेगा और तुम 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होगे और फिर आखिर में मर जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जो मिस्टर लिन होते हैं वो अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो आगे बोलता है कि जिस समय तुमने मॉन्स्टर भेजा था मेरी डॉटर को मारने के लिए उसी टाइम पर तुम मर गए थे। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लिन होते हैं उसके पीछे चिल्लाते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो अभी भी ज़िंदा होता है और जब सुफेंग ये देखता है और उसके पास जाता है तो वो काफ़ी डर जाता है। फिर जो सुफेंग होता है उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और बोलता है कि जो अभी लड़ाई हुई है उसके बारे में किसी को भी ना बताए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो अपने घर पे आ जाता है और उसके हाथ में एक छोटा सा डॉल होता है और हम देखते हैं कि जो अपनी मैंगी होती है वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस फू होती है वो मैंगी को स्टोरी सुना रही होती है और यही बात मैंगी सुफेंग को बताती है। जो सुफेंग होता है वो डॉल मैंगी को दे देता है और मैंगी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर जो मिस फू होती है वो सुफेंग से पूछती है कि तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम ख़त्म हो गया। तो जो अपना सुफेंग होता है वो बोलता है कि हाँ वो काम ख़त्म हो गया और बोलता है कि मैंने तुम्हारे रूम की दीवार भी ठीक कर दी है जो मैंने तोड़ी थी।
फिर जो मिस फू होती है वो जाते हुए बोलती है कि कल तुम दोनों तैयार रहना, कल मैं तुम दोनों को किंडरगार्टन ले जाऊंगी। फिर मैंगी सुफेंग से पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो जो सुफेंग होता है वो मैंगी से बोलता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे सोने के लिए बोलता है। लेकिन जो मैंगी होती है वो उसे स्टोरी बोलने सुनाने के लिए कहती है। अपना सुफेंग होता है वो मैंगी को स्टोरी सुनाने लगता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।